कि संविधान में दी गई व्यवस्था को आज की सरकार खत्म कर रही है, कानून खत्म कर रही है, अधिकार खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है। संविधान खतरे में है जिसकी ये बात कही जा रही है, आप ये पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है कि संविधान खतरे में है। हिंदू राष्ट्र को बाबा साहब ने रोका है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दिया है, बाबा साहब ने राम राज को रोका है, तो ये प्रजातंत्र को खत्म करके, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खत्म करके राम राज लाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम राज के नाम पर, मंदिर के नाम पर बीजेपी 2 से जो है आज पूरे देश पर जो वो सत्ता में काबिज हो रहा है। देखिए, ये कहावत क्या लगता है कहाँ चूक? देखिए, ऐसा है, चूक है। मोहन भागवत सीधा तौर पे कहते हैं कि सारे हिंदू एक हैं। नहीं, सारे हिंदू तो कहेंगे, इसलिए वोट लेना है। और वोट लेने के बाद वो कहते कि तुम चमार हो, पासी हो, कोरी हो, खटीका, धोबी हो, वाल्मीकि हो, गडरिया हो, यही हो, कुर्मी हो, वो भाव से देखते हैं। आज संविधान दिवस है और जिसको लेकर के जो है काफी सारे देश के काफी सारे हिस्सों में जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है और लोग संविधान पे बात कर रहे हैं। मैं हूं अभी फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर, हमारे साथ बात करने के लिए कनौजिया साहब हैं। सर, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। सर, ये बताइए कि आज जो आप लोग यहाँ आए हुए इसका मुख्य मकसद क्या है? यहाँ आने का मुख्य मकसद नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि हम दूसरे के कार्यक्रम मुख्य मकसद है। हम खुद स्वयं कार्यक्रम कर रहे हूँ कि संविधान दिवस है 26 नवंबर 2022 का संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा ये संविधान सौंपा गया था और संविधान जब सौंपा गया तो उस संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था दी है और व्यवस्था तो संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, लेकिन उस संविधान को इसलिए हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं कि संविधान में दी गई व्यवस्था को आज की सरकार खत्म कर रही है, कानून खत्म कर रही है, अधिकार खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है। तो ऐसी दिशा में संविधान दिवस करके हम बहुजन समाज भारत के मूल निवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब संविधान बचाना है, हमें नेता अब नहीं बचाना है। हमें लग रहा है कि संविधान खतरे में है जिसकी ये बात कही जा रही है, आप ये पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है कि संविधान खतरे में है और इसलिए खतरे में कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सरकारी तंत्र दिया है, सरकारी व्यवस्था दिया है, सरकारी विभाग दिया है, वो सारे विभाग को प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए जो है अब तो सारा दुनिया जान गया, पूरा जहान जान गया, पूरा बहुजन समाज जान गया है। पहले तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो आरक्षण को खत्म करने की नीति है। बिल्कुल नीति है, बिल्कुल सत्य है। और इसका निशाना जो है वो बहुजन है। बहुजन को गुलाम बनाना चाहते हैं। भाई, आरक्षण की व्यवस्था जब बहुजन समाज यहाँ तक पहुँचने का काम किया है और जब आरक्षण स्वतः खत्म कर देंगे तो बहुजन जहाँ से आया वहीं फिर पहुँच जाएगा, फिर उनके पास में झाड़ू बनवाएंगे। वो तो सब कहते हैं राम राज हम लाएंगे, वो सब कहते हैं हिंदू राष्ट्र हम करेंगे। जब हिंदू राष्ट्र था इनका, हिंदू राष्ट्र को बाबा साहब ने रोका है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दिया है, बाबा साहब ने राम राज को रोका है, फिर जो है प्रजातंत्र की व्यवस्था दिया है। ठीक है, तो ये प्रजातंत्र को खत्म करके, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खत्म करके राम राज लाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम राज के नाम पर, मंदिर के नाम पर बीजेपी 2 से जो है आज पूरे देश पर जो वो सत्ता में काबिज हो रहा है। देखिए, ये कहावत क्या लगता है कहाँ चूक? देखिए, ऐसा है, चूक है। चूक या तो कुछ तो चूक हमारे नेताओं में है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, और कुछ चूक हमारे लोगों को है कि उनको जानकारी नहीं है, वो हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट दे देते हैं। मोहन भागवत सीधा तौर पे कहते हैं कि सारे हिंदू एक हैं। नहीं, सारे हिंदू तो कहेंगे, इसलिए वोट लेना है। और वोट लेने के बाद वो कहते हैं कि तुम चमार हो, पासी हो, कोरी हो, खटीका, धोबी हो, वाल्मीकि हो, गडरिया हो, यही हो, कुर्मी हो, वो भाव से देखते हैं। ठीक है, तो यही संविधान दिवस करके यही हम लोगों को संदेश देना है कि हम जो है उनके कहे में नहीं आएंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। मानव काल श्री राम जी ने एक आंदोलन चलाया था
आंदोलन में उन्होंने जो है हम लोगों को उसमें एक संदेश दिया करते थे, एक संदेश दिया करते थे और उसमें नारा भी लगाया करते थे कि अब वोट की पहचान हमारे लोगों को कराना पड़ेगा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोकतंत्र में वोट तंत्र की व्यवस्था दिया है। तब उन्होंने एक नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे को जब लोगों ने अपनाया तो उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता अपने हाथ में लिया और देशों में जो है बहुजन समाज का सीना चौड़ा होने लगा था। लेकिन आज कांसीराज में हमारे बीच में नहीं है, तो उस मिशन को, उस नारे को अब अपनाने की जरूरत है और वो काम हो भी रहा है। भारत बहुत लंबा चौड़ा है, लोग छोटे छोटे बात कर रहे हैं अपने मतलब इतिहास की बात कर रहे हैं, हमारी पुरानी कार है। अभी के वक्त में मैं आज ही जनसत्ता पढ़ रहा था, उसमें मोदी जी का स्टेटमेंट मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि इतिहास बदलने की जरूरत है। वो तो बदल रहे हैं, वो तो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इतिहास बदलने की जरूरत है वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो मोहन भागवत कह रहे हैं। इनका इतिहास की सहमत है? नहीं, हम सहमत नहीं है, हम उससे सहमत कहाँ है। वो इतिहास बदलेंगे तो हमारी तो इतिहास है, उनका कोई इतिहास थोड़े है, उनका इतिहास नहीं। क्या लग रहा है वो इतिहास बदल के क्या करेंगे, वो क्यों कर रहे हैं? वो तो सब कह रहे हैं राम राज्य लाएंगे, वो तो सब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। तो ये इतिहास बदलेंगे तभी तो लाएंगे, इतिहास हम लोग बदलने नहीं देंगे। सर, बहुजन की इतनी बड़ी आबादी है देश में और बहुजन ही चीजों को जो है निर्धारित करता है। सुना आपने, ये थे हमारे साथ कनौजिया साहब, जिन्होंने बेबाकी से काफी सारे मुद्दे पे बात रखा। समय की कमी की वजह से, अभाव की वजह से ज्यादा बात नहीं हो पाई। हम आपको जो है और भी खबरों से अपडेट करवाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।